में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दोनों ही तरीके के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर प्रदेश स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अभी मध्य प्रदेश आरक्षक एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम है टॉपिक का स्लोगिज्म। आप सभी परिचित होंगे इससे, और जो बच्चे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ और धैर्य के साथ इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाएंगे। अकेले कांस्टेबल एग्ज़ाम की बात नहीं है, मध्य प्रदेश स्तर का कोई भी पीवी का एग्ज़ाम हो, उसमें यदि रीजनिंग आ रही है, और मैं तो ये कहूँगा भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में श्लोक से प्रश्न जरूर आता है। इसलिए श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तो चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्लोगिज्म। इस पूरे टॉपिक में दोस्तों हम कथन और निष्कर्षों के बारे में बात करेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे पहले हम कथन की बात करें तो कथन प्रश्न में एक भी हो सकता है। सामान्यतः 2 कथन दिए जाते हैं, 2 से ज़्यादा कथन भी दिए जाते हैं। बैंकिंग की यदि बात की जाए तो जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनमें 4-4 कथन भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह कंक्लूजन की बात की जाए तो सामान्यतः 2 कंक्लूजन, और कुछ एग्जाम्स में 2 से ज़्यादा कंक्लूजन भी देखने को मिल जाते हैं। हम सभी तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आएगा और परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होने वाला है ये टॉपिक। सबसे पहले कथन की बात करें, स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं, वो 2 प्रकार के कथन हमारे लिए मिलेंगे। तो पहले नंबर का जो कथन होता है, तो पहला कथन है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, और जो दूसरे प्रकार का कथन होता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कथन किसे कहेंगे? यूनिवर्सल कथन दोस्तों वो कथन होते हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमें 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, या यूं कहें कि जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी तथ्य के बारे में, किसी की भी विषय वस्तु के बारे में जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दें, उन्हें हम बोलेंगे यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर कथन वो कथन होते हैं बच्चों जो हमें 100% जानकारी नहीं देते, जो हमें कंप्लीट जानकारी नहीं देते। कहने का अर्थ है 100% से थोड़ी कम जानकारी देते हैं, कुछ कम जानकारी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। देखें, उदाहरण से समझें। जैसे हमसे कहा जाए कि सभी पेन ब्लू हैं, सभी पेन ब्लू हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पेन के बारे में बात की जा रही है कि सभी के सभी पेन ब्लू हैं, मतलब जितने भी पेन हैं हमारे पास वो सब कैसे हैं? ब्लू। तो अब हम इसको कंप्लीट जानकारी कहेंगे या अधूरी जानकारी कहेंगे? तो दोस्तों स्पष्ट है कि पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी है कि सभी के सभी पेन ब्लू हैं। इसलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन जब जानकारी पूरी ना हो करके अधूरी हो, जैसे कि कहा जाता हमसे कि कुछ पेन ब्लू है, बच्चों हमसे कहा जाता कुछ पेन ब्लू है, तो यहां पर जो दोस्तों जानकारी मिल रही है बच्चों, जो जानकारी मिल रही है वो पूरी की पूरी जानकारी नहीं है। हमसे कहा गया है कि कुछ पेन ब्लू है, मतलब कुछ पेन तो ब्लू है, लेकिन बाकी के जो कुछ पेन हैं वो ब्लू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब जो बाकी के पेन हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो 100% नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरी जानकारी है। इसलिए इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। दूसरे शब्दों में कहें कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होंगे वो सभी होगा उनमें या फिर होगा कोई नहीं। सभी सकारात्मक फॉर्म है और कोई नहीं नकारात्मक फॉर्म है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि कोई पेन ब्लू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों नेगेटिव फॉर्म है किसकी? सभी पेन ब्लू की। सभी पेन ब्लू हैं मतलब सभी के सभी पेन ब्लू हैं। अब यदि इसको हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करें तो हो जाएगा कोई पेन ब्लू नहीं है। ये स्टेटमेंट भी बच्चों पूरी की पूरी जानकारी दे रहा है कि एक भी पेन ब्लू नहीं है, एक भी पेन ब्लू नहीं है। इसलिए यदि ऊपर वाले स्टेटमेंट की बात करें हम या नीचे वाले स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों ही कथन हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए इन दोनों कथनों को हम कौन सा कथन कहेंगे? यूनिवर्सल कथन कहेंगे। जैसे ये नीचे वाला है कुछ पेन ब्लू है, हम इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका नेगेटिव बनेगा कुछ पेन ब्लू नहीं है, कुछ पेन ब्लू नहीं है। पहली बार जो छात्र पढ़ रहे हैं वो थोड़ा धैर्य के साथ समझे, काफी आसान टॉपिक, बस चीजों को हमें समझना होता है। तो यहां पर केवल यही स्टेटमेंट है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के अंतर्गत, दो यूनिवर्सल में और दो पर्टिकुलर में। जो पूरी जानकारी देने वाली स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल, जो अधूरी जानकारी देने वाले स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर। तो कहने का अर्थ है हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और कौन सा पर्टिकुलर? तो जिन स्टेटमेंट में सभी शब्द उपयोग में आ रहा हो या जिनमें कोई नहीं शब्द उपयोग में आ रहा हो तो वो स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे यूनिवर्सल, कोई नहीं। और जिस स्टेटमेंट में कुछ और कुछ नहीं जैसे शब्द उपयोग हो रहे हैं वो हमारे स्टेटमेंट हैं पर्टिकुलर। अभी हम बेसिक स्तर पर बात कर रहे हैं, फिर हम जब आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी तो प्रारंभिक तौर पर हम ये मान के चलें कि सभी और कोई नहीं यूनिवर्सल, कुछ और कुछ नहीं पर्टिकुलर। नोट करते जाएंगे, बीच में वीडियो को रोक करके जो छात्र नोट करना चाहते हैं। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे हमने ये पहला वाला स्टेटमेंट ले लिया कि सभी पेन ब्लू है, तो बच्चों एक कथन के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कथन का सब्जेक्ट और एक होता है कथन का ऑब्जेक्ट। यहां पर पेन जो है कथन का सब्जेक्ट है, ब्लू शब्द जो है वो इस कथन का ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं और उस पर विचार करते हैं कि इसका कथन क्या होगा और इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमसे कहा जाए कुछ पतंगे काली हैं, तो यहां पर जो पतंगे शब्द हैं बच्चों वो सब्जेक्ट है और जो काली शब्द है, ब्लैक शब्द है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात और है, हमें कथन व्यवहारिक धरातल से अलग भी मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें जो भी कथन दिया जाएगा वो एक काल्पनिक कथन होगा, हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके ना देखें। जैसे कि हमसे बोला जा सकता है कि कुछ बंदर शेर हैं, कुछ बंदर शेर है, तो बच्चों शेर तो बंदर हो नहीं सकते या बंदर तो शेर हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम व्यवहारिक धरातल पर ये नहीं सोचेंगे कि बंदर शेर कैसे हो गया, हमें केवल कथन की भाषा को समझना है, हमें उसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कहा गया कुछ बंदर शेर है, इसका अर्थ है ये जो बंदर है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो शेर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
मैं कथन में अभी केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना समझा रहा हूं बस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख गए होंगे। अब बाकी बात करते हैं। अब बच्चों, जो कथन है वो हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव कथन भी है और नेगेटिव कथन भी है। यूनिवर्सल के अंतर्गत एक नेगेटिव कथन है जिसमें कोई नहीं आता है। पर्टिकुलर के अंतर्गत एक नेगेटिव कथन है जिसमें कुछ नहीं आता है। यूनिवर्सल के अंतर्गत एक कथन हमने पढ़ा सकारात्मक पॉजिटिव, जो सभी आता है जिसमें, और जिसमें कुछ आता है वो पर्टिकुलर के अंतर्गत एक सकारात्मक कथन है। तो बच्चों, यदि कथन सकारात्मक है, जैसे कि कुछ आम संतरे हैं, तो जो सकारात्मक कथन है बच्चों, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा फिफ्टी को व्यक्त करेगा, और जो नकारात्मक स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 को व्यक्त करेगा। जैसे कि कुछ आम संतरी नहीं। हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ आम संतरी हैं, ये सकारात्मक स्टेटमेंट है। इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और जो नकारात्मक स्टेटमेंट है बच्चों, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हम केवल अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो जितने भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं उनके सब्जेक्ट 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके सब्जेक्ट 100 को रिप्रेजेंट करते हैं, एक 100% जानकारी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पर्टिकुलर हमारे कथन हैं, उनके सब्जेक्ट 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके सब्जेक्ट 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो बातों को हमें विशेष तौर पर याद रखना है। इन्हीं पर आधारित हमारा पूरा टॉपिक होगा। इन्हीं का उपयोग करके हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्या याद रखना है बच्चों? पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि यूनिवर्सल के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो एक तो आता है सभी, और दूसरा आता है हमारा कोई नहीं। एक तो हमारा यूनिवर्सल के अंतर्गत आता है जो सब्जेक्ट, वो है सभी, और दूसरा है कोई नहीं। पर्टिकुलर के अंतर्गत हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है? एक तो आता है कुछ, और दूसरा आता है कुछ नहीं। यदि अंग्रेजी की बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए तो ऑल, और यहां पर नो। कुछ को बोलेंगे सम और सम नॉट। ये दो प्रकार के सब्जेक्ट हमारे होते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंतर्गत और पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंतर्गत। और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो चाहे वो यूनिवर्सल का हो या पर्टिकुलर का हो, यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसका ऑब्जेक्ट 50 को प्रदर्शित करेगा, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें ये यहाँ तक हमने सीख ली। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे और साथ में नोट करते जा रहे होंगे। जो लोग नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को बीच में रोक करके नोट करते जाएंगे। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं 2 नियम आपको बताने जा रहा हूं, जिन 2 नियमों का उपयोग करके हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमें ये देखना है कि हमारे ये 2 नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि हमारे ये दोनों ही नियम फॉलो हो रहे हैं, कंक्लूजन में हमारे दोनों ही, ये जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है वो कंक्लूजन हमारे दोनों ही नियमों को यदि फॉलो कर रहा है, तो हम उस कंक्लूजन को सही मानेंगे। और यदि वो कंक्लूजन हमारे दोनों नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। देखें वो कौन कौन सी नियम है। पहला नियम ये है बच्चों कि सकारात्मक कथन से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से, सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही
प्राप्त हो सकता है, केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही बनता है, सकारात्मक निष्कर्ष ही बनता है। यदि कथन सकारात्मक है तो बच्चों निश्चित है कि उससे बनने वाला कंक्लूजन हमेशा सकारात्मक हो। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात कि हम 100 की वैल्यू को 50 में चेंज कर सकते हैं। हम 100 की वैल्यू को 50 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम 50 की वैल्यू को 100 में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 50 की वैल्यू को 100 में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब व्यवहारिक रूप से एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। यदि बच्चों मैं आपको एक 100 रुपये का नोट दूं और आपसे कहूं कि आप इस 100 रुपये के नोट को 50 रुपये के नोट में चेंज करके हमें दीजिए, तो बड़ा आसान है आपके लिए। आप 100 रुपये के नोट में से 50 रुपये खर्च कर देंगे, 50 रुपये हमें दे देंगे वापस। मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये का नोट है, आप मुझे 50 रुपये का नोट दीजिए, तो आपको 100 रुपये का नोट लेकर के 50 रुपये का नोट देना बहुत ही आसान है, आप दे देंगे। तो 100 को 50 में आपने चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 50 रुपये का नोट दे रहा हूं और आप मुझे 100 रुपये का नोट दीजिए, तब आप मुझे 100 रुपये का नोट नहीं देंगे। आप 100 के नोट के बदले 50 का देने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाएंगे, लेकिन 50 के बदले 100 रुपये का नोट नहीं देंगे। तो बस उसी तरीके का यहाँ पर काम है कि हम 100 की वैल्यू को 50 में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 50 की वैल्यू को कभी हम 100 में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन दो नियमों का यदि हम प्रयोग करें तो हम श्लोक का कोई भी प्रश्न हो बड़ी आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर। अभी कहानी बहुत बड़ी है। मैं पहले आपको एक एक सिंगल स्टेटमेंट पर काम करना सिखाऊंगा, उसके बाद 2 स्टेटमेंट पर लेकर आऊँगा, फिर 2 स्टेटमेंट में रिलेशन बनाऊंगा, फिर 3 स्टेटमेंट में जाएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी तक की पूरी कहानी को रिवाइज करें कि हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने ये सीखा कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑल और दूसरा होता है नो। सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं, ये 2 प्रकार के सब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सल के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों की वैल्यू हमेशा 100 होती है। सभी की वैल्यू 100 होगी और कोई नहीं की वैल्यू 100 होगी। और पर्टिकुलर के अंतर्गत आप बच्चों अच्छे से समझ चुके होंगे कि या तो आएगा सम या फिर आएगा सम नॉट, कुछ और कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं। और इन दोनों ही कथनों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 50। इन दोनों ही कथनों की वैल्यू होती है बच्चों 50। इसके अलावा हमने एक चीज और सीखी कि जो सकारात्मक कथन होता है, जो पॉजिटिव वाला हमारा स्टेटमेंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 की वैल्यू वाला होता है। और जो नकारात्मक हमारा कथन होता है, नेगेटिव जो स्टेटमेंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 की वैल्यू वाला होता है। उसका ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा 100 की वैल्यू वाला होता है। और ये अंतिम बात जो हमने बाद में बताई कि हमेशा सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक निष्कर्ष बनेगा, और 100 की वैल्यू को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते। इसमें एक चीज जोड़ना भूल गए बच्चों कि नकारात्मक स्टेटमेंट से केवल नकारात्मक कथन बनेगा। नकारात्मक कथन से केवल नकारात्मक निष्कर्ष बनेगा। सकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष बनेगा और नकारात्मक से केवल नकारात्मक निष्कर्ष बने। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नकारात्मक कथन से हम सकारात्मक कंक्लूजन बनाएं और सकारात्मक कथन से हम नकारात्मक कंक्लूजन बनाएं। दोनों ही एक जैसी होंगी, सकारात्मक से सकारात्मक और नकारात्मक से नकारात्मक। तो ये इतना बेसिक सा पूरा काम है जो हमें श्लोक के चैप्टर में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंगल स्टेटमेंट पर आपको इन नियमों को अप्लाई करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये नियम हमारे काम करने वाले हैं, किस तरह से ये नियम हमारे काम करने वाले हैं, किस तरह से ये नियम हमारे काम करने वाले हैं। देखते हैं, एक साधारण सी कथन से शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों हमसे कहा जाए कि सभी पुस्तकें पेन है, जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, पेन है। ये हमारा कथन है। ये हमारा कथन है। अब इस पर कौन कौन सी निष्कर्ष हो सकते हैं उनको जल्दी जल्दी हम देख लें। पहला निष्कर्ष हो सकता है कि कुछ पुस्तकें पेन है। दूसरा हो सकता है कि सभी पेन पुस्तकें हैं, सभी पेन पुस्तकें हैं। तीसरा हो सकता है कि कुछ पेन पुस्तकें हैं। चौथा कथन हो सकता है कि सभी पुस्तकें पेन नहीं हैं। पांचवा कथन हो सकता है कि कुछ पुस्तकें पेन नहीं हैं। छठवां कथन हो सकता है कि सभी पेन पुस्तकें नहीं हैं। और अंतिम कथन जो हो सकता है 7वें नंबर का, वो हो सकता है कुछ पेन पुस्तकें नहीं हैं, कुछ पेन पुस्तकें नहीं हैं, कुछ पेन पुस्तकें नहीं हैं। इन 7 के अलावा और कोई भी निष्कर्ष नहीं बन सकता। बनेंगे तो ये 7 निष्कर्ष। अब इनमें से हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है, कौन सा निष्कर्ष हमारा पूर्णतः सत्य है। और जो भी हमारा कथन पूर्णतः सत्य 100% सत्य होगा, वो हमारा इस कथन का अनुसरण कर रहा होगा, वो हमारे इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा। देखते हैं तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने सीखा दोस्तों कि जो सकारात्मक कथन है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा 50 की कीमत वाला होता है, 50 की वैल्यू वाला होता है। ये हमने सीखा। और जो सकारात्मक कथन का जो या सभी वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा 100 का होता है। सभी और कोई नहीं 100 की, बाकी कुछ और कुछ नहीं 50 की। और सकारात्मक का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा 50 का होगा। अब बच्चों हम एक बात पर नज़र डालते हैं शुरुआत में कि हमने जो 2 नियम पढ़े हैं, 2 नियम यदि वो फॉलो हो रहे हैं तब तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा, सत्य होगा। और यदि हमारा दोनों नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है वो सही नहीं होगा। वो कौन सा नियम? पहला नियम है कि सकारात्मक कथन से सकारात्मक और नकारात्मक कथन से नकारात्मक कंक्लूजन बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कथन तो सकारात्मक है कि सभी पुस्तकें पेन हैं। तो दिए गए जितने भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट हैं ये तो कभी ट्रू हो नहीं सकते, ये तो कभी सही हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही बन सकते हैं। इसलिए ये जो नकारात्मक मतलब जो नहीं वाले जो हमारे कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं, ये तो कभी सही नहीं हो सकते। तो ये 4 तो गए, बचे कितने? 3। अब इन 3 पर काम करते हैं। इन 3 में देखें तो सकारात्मक का ऑब्जेक्ट 50 का, तो इन तीनों के ऑब्जेक्ट 50-50 की हो जाएंगे। सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये कुछ वाला 50 का, सभी वाला 100 का, कुछ वाला फिर 50 का। हम आपको बता चुके हैं सभी और कोई नहीं 100 के होंगे। यूनिवर्सल के जो सब्जेक्ट होते हैं सभी और कोई नहीं वो 100 की, कुछ और कुछ नहीं 50 की। तो अब देखें बच्चों, यहाँ पर कहा है सभी पुस्तकें, सभी पुस्तकें, पुस्तकों की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 50। तो पुस्तकें की वैल्यू 100 थी और यहाँ पर पुस्तकों की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो 100 की वैल्यू को 50 में तो
कन्वर्ट किया जा सकता है। और पेन की वैल्यू 50 थी और यहाँ पर भी कितनी है, 50 ही है। कहने का अर्थ ये है कि 100 की वैल्यू को हमने 50 किया, कोई दिक्कत नहीं है, 50 की वैल्यू को 50 किया, कोई भी समस्या नहीं है। इसका अर्थ है ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इसका अर्थ है हमारा ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा सही है। दूसरे कंक्लूजन पर आते हैं। पेन की वैल्यू बच्चों 50 थी और यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 हो गई। तो हम बता चुके हैं कि 50 की वैल्यू को 100 में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो कंक्लूजन हमारा दिया गया है ये हमारा गलत कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता है। अगले पर आए। पुस्तकों की वैल्यू 100 थी, सभी पुस्तकें हैं चूंकि, तो पुस्तकों की वैल्यू 100 थी तो 50 हो गई, चल सकता है। पेन 50 का था तो 50 ही है। कहने का अर्थ है दोनों ही हमारी वैल्यू ठीक है। इसका अर्थ है कि ये हमारा निष्कर्ष से ये अनुसरण करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कि केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है, और केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है। केवल 2 कंक्लूजन हैं जो इस स्टेटमेंट का अनुसरण करते हैं, वो पहला है और तीसरा है। ये वाला क्यों नहीं कर रहा है बच्चों? क्योंकि पुस्तकों की वैल्यू 100 थी तो 50 हो सकती है, लेकिन पेन की वैल्यू 50 थी, वो 100 नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट अनुसरण नहीं कर रहा। और ये 4 नेगेटिव हैं, पॉजिटिव से कभी नेगेटिव कंक्लूजन बन नहीं सकते, इसलिए ये हमारा अनुसरण नहीं कर रहा। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, अगले स्टेटमेंट पर देखते हैं और उससे संबंधित कंक्लूजन पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये 2 कथन हमारे सामने हैं और उनसे संबंधित हमारे सामने कंक्लूजन भी है। इनको हम देखते हैं कौन सा कंक्लूजन हमारे कथन को अनुसरण करता है, कौन सा कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो सकारात्मक कथन होते हैं उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 का होता है, और जो नकारात्मक कथन होते हैं उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 का होता है। तो देख लीजिए जितने भी सकारात्मक कथन हैं उनके ऑब्जेक्ट हम कितने की कर लें, 50-50 की कर लें। सकारात्मक जितने भी कथन हैं उनके ऑब्जेक्ट हम 50-50 की कर लें, और जितने भी नकारात्मक कथन हैं उनके ऑब्जेक्ट हम 100-100 की बना दें। ये हमने सभी 100-100 की बना दी। अभी हम नीचे वाली पर चर्चा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रही, अभी हम आगे समझ में आ जाएगा। अब हमें एक बात पता और है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से जो कुछ वाले सब्जेक्ट हैं वो 50-50 के होते हैं। जितने भी कुछ वाले सब्जेक्ट हैं वो 50-50 के होते हैं, और कुछ नहीं वाले भी 50-50 की होती है। ये कुछ नहीं वाला है, कुछ नहीं वाला, तो ये भी 50 का होगा। और जितने सभी वाले हैं वो होते हैं 100-100 की सब्जेक्ट। जितने भी सभी वाले और जितने भी कोई नहीं वाले वो भी कितने के होते हैं बच्चों, 100 की। ये सभी वाला है तो ये भी 100 का। तो सभी और कोई नहीं 100 के, कुछ और कुछ नहीं 50 की। ये कोई नहीं वाला है तो ये 100 का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 100 और 50 में अपने स्टेटमेंट को और कंक्लूजन को प्रदर्शित कर लिया। अब देखते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ पर क्या हो सकती है। 2 नियम लगाते हैं। पहला नियम लगाएंगे कि सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक ही बनेंगे। ये जो नकारात्मक वाले कंक्लूजन है ये तो बन ही नहीं सकते। ये जो नकारात्मक वाले कंक्लूजन है ये तो बन ही नहीं सकते। सकारात्मक से केवल सकारात्मक बनेगा। इसी तरह से नकारात्मक हमारा कथन नकारात्मक है तो इन नकारात्मक से केवल जो नेगेटिव वाले हैं नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेंगे। जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन हैं ये सब तो हो जाएंगे गलत। ये तो अनुसरण कर ही नहीं सकते, ये तो फॉलो कर ही नहीं सकते। अब आगे बात करते हैं। पहले वाले में देखें, लड़के की वैल्यू 50 है और लड़के की वैल्यू यहां पर 100 है। हम 100 को 50 तो कर सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं कर सकते, और यहां पर लड़के 50 से कितने हो रहे हैं, 100। इसका अर्थ है ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में आ जाएं। डॉक्टर 50 का है, यहां पर भी 50 का, लड़के 50 के हैं, यहां पर भी 50 की, ये कर जाएगा।
यहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू 50 है और यहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू बच्चों 100 हो गई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम 50 की वैल्यू को 100 में बदल दें। इसका अर्थ है ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। इस वाले में आए बच्चों, छात्र 100 के थे, 50 हो सकते हैं, 100 की वैल्यू 50 हो सकती है। इंजीनियर 100 के थे, 100 ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरे वाले पर आ जाए, छात्र की वैल्यू 100 थी और यहां पर 100 है, इंजीनियर की वैल्यू 100 थी, यहां पर भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो कर जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाए, इंजीनियर की वैल्यू 100 थी, 50 हो सकती है, छात्र की वैल्यू 100 थी तो 100 ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी अनुसरण कर जाएगा। 100 की वैल्यू को हम 50 बना सकते हैं, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाले प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो क्या जाएगा? केवल पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्नों के स्तर को आगे बढ़ाएंगे और अब जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो हम करेंगे डबल स्टेटमेंट पर। 2 कथन होंगे यहाँ पर। तो बच्चों 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें 2 स्टेटमेंट ए और बी दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ आम संतरे नहीं हैं और दूसरा है सभी फल सब्जियां हैं। यदि हम इन दोनों स्टेटमेंट को देख करके अपने कंक्लूजन को बनाएं तो वही जो 2 नियम हमने बताए हैं उन्हीं 2 नियमों को हम फॉलो करेंगे। उन्हीं 2 नियमों के आधार पर हम फैसला करेंगे कि कौन सा हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू नहीं है। देखें, तो पहला जो काम हमें करना है कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट 100 का, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट 50 का। यहां पर जितने भी नेगेटिव वाले स्टेटमेंट या कंक्लूजन दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्ट को हम 100 और 50 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव वाला है तो इसका 100 का, ये भी नेगेटिव वाला है तो ये भी 100 का, ये पॉजिटिव है तो इसका 50, ये वाला पॉजिटिव है तो इसका 50, ये वाला पॉजिटिव है तो इसका भी 50 और ये वाला नेगेटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा 100 का। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कुछ वाला 50 का, सभी वाला 100 का, यहाँ कुछ वाला फिर 50 का, सभी वाला 100 का, कुछ वाला 50 का, फिर कुछ वाला 50 का और सभी सब्जियां, फल नहीं तो ये 100 का हो जाएगा और कुछ फल सब्जियां नहीं है तो ये हो जाएगा 50 का। बच्चों यहाँ पर एक सुधार करेंगे, सभी फल आम नहीं की जगह लिखेंगे कोई आम संतरा नहीं है, इस तरीके से लिखा जाएगा। सभी की जगह लिखा जाएगा कोई आम संतरा नहीं। अब देखते हैं, पहला वाला जो निष्कर्ष है संतरा और आम के बीच में है। पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो संतरा और आम के बीच है। इसका अर्थ है हमें केवल पहले वाले स्टेटमेंट की आवश्यकता है, दूसरे वाले स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतरे और आम के बीच में ही तो बात हो रही है, दूसरे स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम केवल पहले स्टेटमेंट से देखें, संतरे की वैल्यू 100 थी, 50 हो सकती है, लेकिन आम की वैल्यू जो थी वो कैसी थी, 50 थी, ये 100 नहीं हो सकती है बच्चों। या यूं कहें कि दोनों के दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव वाला तो बन जाएगा हमारा ये तो हमारा पहला वाला नियम तो लग रहा है, लेकिन 100-50 वाले नियम में 50 की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे वाले पर आ जाएं, नेगेटिव से नेगेटिव तो बन रहा है
लेकिन यहाँ पर देखें 50 की वैल्यू, आम की वैल्यू 50 है और ये 50 से 100 नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। 50 की वैल्यू 100 नहीं हो सकती है। और तीसरा वाला स्टेटमेंट बच्चों आम और संतरे के बीच में है और हमें पता है नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। नेगेटिव से जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा, इसलिए ये वाला भी हमारा कंक्लूजन कैसा हो जाएगा बच्चों, गलत ही हो जाएगा। ये वाला कंक्लूजन भी बच्चों गलत ही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले की तरफ। फल और सब्जियां। फल और सब्जियों के बीच में कंक्लूजन बनाया हुआ है तो हमें केवल और केवल दूसरे स्टेटमेंट की आवश्यकता है, पहले वाले स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, फल की वैल्यू 100 है और यहाँ पर फल की वैल्यू 50 है, तो 100 की वैल्यू को 50 किया जा सकता है। सब्जियां 50 की हैं तो यहाँ पर भी 50 की हैं, इसका अर्थ है कि ये वाला हमारा अनुसरण कर रहा है। दूसरे वाले पर आते हैं। सब्जियां 100 की हैं यहाँ पर और ऊपर देखें सब्जियां कितने की है, 50 की। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और अंतिम स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अंतिम कंक्लूजन जो है फल और सब्जियों के बीच ही है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि हमारा जो सकारात्मक कथन है उससे कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। चूंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए सकारात्मक से कभी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं बन सकता, इसलिए ये वाला हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि इन सभी में से केवल एक ही कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है, वो है कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। तो ये तो हो गई बात जहां केवल एक स्टेटमेंट की सहायता से हम कंक्लूजन बना रहे हैं। यहाँ पर एक भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जो दो स्टेटमेंट की सहायता से बना हो या दो स्टेटमेंट को ज्वाइंट करने से बना हो, लेकिन अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाले हैं और उन कनेक्शन को हम कैसे बनाएंगे वो हम अब आगे देखने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन बनाना सीखेंगे। दो स्टेटमेंट के बीच में यदि कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए एक नियम हमें याद रखना होगा, उसको फॉलो करना होगा और वो नियम ये है कि वो नियम क्या है बच्चों कि दो कथनों के बीच, दो स्टेटमेंट्स के बीच कनेक्शन तभी बन सकता है, जब उनके बीच कोई एक कॉमन टर्म हो, जब उनके बीच कोई क्या हो, एक कोई कॉमन टर्म हो। दो कथन के बीच तभी हम कनेक्शन बना सकते हैं बच्चों जब उनके बीच में कोई एक कॉमन टर्म हो, और अकेले कॉमन टर्म होने से काम नहीं चलेगा। जो भी कॉमन टर्म होगी, जो भी कॉमन टर्म होगी, उन दोनों में से किसी भी एक के आगे 100 होना जरूरी है, किसी भी एक के आगे 100 होना जरूरी, उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होना जरूरी है। कहने का अर्थ है दो हमारे पास कथन दिए हुए हैं, उन दोनों कथनों में कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन जरूर होनी चाहिए। इन चार में से कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन जरूर होनी चाहिए, और जो भी कॉमन है, जो भी दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म है, उनमें से किसी भी एक के आगे 100 होना जरूरी है, उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होना जरूरी है। दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो अच्छी बात है, दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि दोनों की वैल्यू 100 नहीं हो पा रही है तो कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए। और यदि 100 नहीं है
दोनों ही 50-50 में है, जो कॉमन टर्म है, तब हम उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। और जब कनेक्शन नहीं बना पाएंगे तब उन दोनों को जोड़ करके हम कोई भी कंक्लूजन सही नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उन दोनों को जोड़ करके कोई भी फिर कंक्लूजन नहीं बन सकता है। यदि दो स्टेटमेंटों को कनेक्ट करना है तो उनके बीच में कॉमन टर्म का होना जरूरी है, और जो कॉमन टर्म है उन दोनों में से किसी भी एक के आगे 100 होना भी जरूरी है। उन दोनों में से किसी एक के आगे 100 होना भी जरूरी है। देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखें, जैसे कि हमसे कहा जाए कि कुछ छात्र नेता हैं, कुछ छात्र नेता हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी नेता जो सभी नेता हैं एक्टर हैं, सभी नेता एक्टर हैं। तो ये दो कथन हमारे सामने हैं, ये दो स्टेटमेंट हैं। अब इन पर आधारित कंक्लूजन भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी कंक्लूजन लिखें। पहला कंक्लूजन हो सकता है कि सभी छात्र एक्टर हैं। दूसरा हो सकता है कुछ एक्टर छात्र हैं। तीसरा हो सकता है कुछ सभी एक्टर छात्र हैं। कुछ छात्र एक्टर हैं। कुछ छात्र एक्टर हैं। और एक और बना सकते हैं हम कि कुछ छात्र एक्टर नहीं है। कुछ छात्र एक्टर नहीं है। कुछ छात्र एक्टर नहीं है। ये हमारी बात हुई। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इन दोनों कथनों में और स्टेटमेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। दोनों कथन और कंक्लूजन पर हम बात करें, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को हम देखें तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो कंक्लूजन दिए हैं वो छात्र और एक्टर के बीच में है, छात्र और एक्टर के बीच में है। जबकि हम इनको जब कथन में झांक कर देखते हैं, स्टेटमेंट में झांक कर देखते हैं तो छात्र और एक्टर दो अलग अलग कथन के अंतर्गत आ रहे हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें इन दोनों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसी एक स्टेटमेंट के दम पर अपने कंक्लूजन का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इनके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और कनेक्शन बनाने के पहले हम ये देखें कि हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका ये 50 का रहेगा ऑब्जेक्ट, और ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी ऑब्जेक्ट 50 का रहेगा। कुछ है तो 50 का, सभी है तो 100 का। अब देखें क्या कोई कॉमन टर्म है कनेक्ट करने के लिए? बिल्कुल है। नेता नेता दोनों जगह पर हैं, तो एक बात तो हो गई कि कॉमन टर्म है। लेकिन कॉमन टर्म होने के बाद क्या दोनों में एक कॉमन टर्म है नेता नेता, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है क्या? तो बिल्कुल है बच्चों। यहाँ इस नेता की वैल्यू कितनी? 100 है। ये भले 50 का, तो किसी दोनों में से किसी एक के आगे 100 होना जरूरी है, किसी एक की वैल्यू 100 होना जरूरी है, तभी कनेक्शन बन सकता है। तो कॉमन टर्म भी है और एक 100 भी है, तो इन दोनों के बीच कनेक्शन बन गया। छात्र और एक्टर के बीच में कनेक्शन, नेता और नेता कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें हम अपने कंक्लूजन की तरफ। तो हमें बच्चों पता है कि छात्र की वैल्यू 50 है, तो इनको भी 50 और 100 में कन्वर्ट कर लें। ये पॉजिटिव है तो ये 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का, और ये भी 50 का, और ये नेगेटिव वाला है तो ये 100 का हो जाएगा। यहाँ सभी की वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू 50 और कुछ की वैल्यू 50। अब देखें छात्र 50 का, एक्टर 50 का, यहाँ पर छात्र 100 हो गया और एक्टर 50 है। तो छात्र 50 का है और इस छात्र को हम 50 से 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये वाला हमारा
जो कंक्लूजन है फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरी वाली पर आ जाएं। एक्टर 50 का है तो 50 का है, छात्र 50 का था तो 50 ही का है, तो ये वाला फॉलो कर जाएगा। यहां एक्टर 50 का है और ये एक्टर 100 का, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। यहां छात्र की वैल्यू 50 है, एक्टर की वैल्यू फिर से 50 है, ये वाला फिर से फॉलो कर जाएगा। और सबसे लास्ट वाली को देखें बच्चों, तो मैं बताऊं कि ये जो दोनों ही हमारे कथन है, ये दोनों ही हमारी कथन पॉजिटिव है। और जब दो पॉजिटिव कथनों को जोड़ते हैं, जब हम दो पॉजिटिव कथनों को जोड़ते हैं तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। दो सकारात्मक कथनों को जोड़ने पर हमेशा एक सकारात्मक निष्कर्ष बनता है, इसलिए ये जो लास्ट वाला निष्कर्ष है ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। दो सकारात्मक कथनों को जोड़ने पर हमेशा और हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष ही बनता है। मैं आपको बताऊं बच्चों, 3 प्रकार के कथन हो सकते हैं कि जब हम सकारात्मक और सकारात्मक को ज्वाइंट कर रहे हों, या हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हों, इन दोनों में कनेक्शन बना रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि दो नेगेटिव के बीच हम कनेक्शन बना रहे हों। तो ये 3 प्रकार की स्थितियां बन सकती है। सबसे पहली जो स्थिति हम अभी पढ़ रहे हैं वो है जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं और इससे जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये नेगेटिव वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, नोट कर सकते हैं। तो बच्चों दो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। पहले क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, और दूसरे क्वेश्चन के ये 2 स्टेटमेंट हैं और ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन है। अब इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले वाले पर बात करें तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनको जोड़ने से पॉजिटिव वाला ही बनेगा। और ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, इन दोनों को यदि हम बनाएंगे तो जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, ये बात तो पक्की है। साथ ही पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है 50-50 का, यहाँ जितने भी ये दिख रहे हैं हमें ये सब 50-50, ये सब 50-50, लेकिन ये एक नेगेटिव वाला, इसको 100 में ले सकते हैं। कुछ का अर्थ होता है 50, सभी का अर्थ होता है 100, कुछ का अर्थ होता है 50, सभी का अर्थ होता है 100, कुछ का अर्थ होता है 50, सभी का अर्थ होता है 100। इसको भी हमने लिख लिया। यहाँ आए तो ये 50, ये भी 50, क्यों? पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 का, कुछ मतलब 50, कुछ मतलब 50, कुछ का अर्थ 50, ये भी भाई 50 का, सभी का अर्थ हो जाता है 100, तो इसको 100 कर देंगे। ये कुछ फिर से 50 का, ये कुछ फिर से 50 का। पॉजिटिव स्टेटमेंट के सभी ऑब्जेक्ट 50-50 के हैं, ये 50-50 के, क्योंकि पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट 50 के, नेगेटिव वाला कोई है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं। अब आते हैं, करते हैं चर्चा। शेर और भालू के बीच में हमसे कंक्लूजन बनाने के लिए कहा गया है। शेर और भालू के बीच में कंक्लूजन हमें बनाना है, और शेर हमें दिख रहा है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में है, भालू दिख रहा है कि नीचे वाले स्टेटमेंट में है। दोनों जगह बंदर है, तो हमें कॉमन टर्म तो दिखाई दे रही है, कनेक्शन तो बन सकता है, लेकिन अकेली कॉमन टर्म से काम चलने वाला नहीं है। देखो दोनों में से किसी एक के पास 100 है क्या? तो बिल्कुल है, नीचे वाले के पास 100 है, तो इसका अर्थ बंदर से बंदर गया और कनेक्शन बन गया शेर और भालू के बीच में। शेर की वैल्यू 50 तो 50, भालू की वैल्यू 50 तो 50, सही।
शेर 50 का तो 50 है, भालू 50 से 100 नहीं हो सकता, भालू 50 से 100 नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। शेर 50 का तो 50 का, भालू 50 का तो 50 का सही है। यहाँ पर फिर से शेर की वैल्यू 50 से 100 हो रही है, जो कि संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट वाले में हमें पता है दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे तो कभी भी नेगेटिव वाला तो बन ही नहीं सकता है, तो ये वाला भी हमारा चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब आते हैं हम दूसरे वाले की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट, अच्छी बात है। देखते हैं कोई कॉमन टर्म है क्या। बादल और बादल दोनों जगह पर कॉमन है, बादल और बादल बच्चों दोनों जगह पर कॉमन। अच्छे से देखा ना, इसमें थोड़ी सी एक विशेष बात है कि दोनों जगह पर कॉमन टर्म तो है, लेकिन कॉमन टर्म के से काम चलने वाला नहीं है। कॉमन टर्म के साथ साथ किसी एक के आगे 100 का होना जरूरी है, किसी एक के आगे 100 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कॉमन टर्म के आगे 100 नहीं है। इसका अर्थ है कि हम इन दोनों ही स्टेटमेंट को जोड़ करके कोई भी कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे। इन दोनों ही स्टेटमेंट को जोड़ करके कोई भी कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे। अच्छे से बात को समझना, दोनों को जोड़कर कोई कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे, दोनों को जोड़कर। इसका अर्थ है कि हम दोनों को जब जोड़ते तो हमारा जो कंक्लूजन बनता जल और वर्षा के बीच में बनता, तो जल और वर्षा के बीच में जितने भी कंक्लूजन दिए हुए हैं, जल और वर्षा के बीच में जितने भी कंक्लूजन दिए वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन बादल और जल के बीच कंक्लूजन बनाया जा सकता है, क्योंकि बादल और जल केवल पहले स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनके बीच कंक्लूजन बनाने के लिए हमें दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। बादल और जल के बीच हमें कंक्लूजन बनाने के लिए दोनों के बीच कनेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम केवल पहले स्टेटमेंट की दम पर कंक्लूजन बना सकते हैं। बादल की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर 50 है, जल की वैल्यू 50 है तो 50 है। इसका अर्थ है ये वाला हमारा फॉलो कर जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, ये कंक्लूजन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये वाला जो कंक्लूजन केवल पहले स्टेटमेंट की दम पर दिया जा सकता है, दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जबकि जल और वर्षा के बीच में कंक्लूजन कब बनेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जल ऊपर वाले में है और वर्षा नीचे वाले में है। ऐसे ही लास्ट वाले पर आ जाए, कुछ जल वर्षा है, वर्षा और जल के बीच की बात हो रही है, वर्षा और जल के बीच की बात हो रही है, तब दोनों को जोड़ने की हमें आवश्यकता पड़ेगी और दोनों को जोड़ करके कंक्लूजन बन नहीं सकता, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केवल फोर्थ फॉलो, केवल चौथा अनुसरण करता है, केवल चौथा अनुसरण करता है, ओनली फोर्थ फॉलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं, वीडियो को बीच में रोकें और इसको नोट कर लें। चलिए तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो अभी तक बच्चों हमने ये जाना कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हम जोड़ रहे थे तो जो हमारे निष्कर्ष बन रहे हैं वो पॉजिटिव ही निकल रहे हैं। दो सकारात्मक कथनों को जोड़ने से सकारात्मक निष्कर्ष बन रहा है, ये हमने पहला ज्वाइंट करने पर देखा। कनेक्शन बनाने के बाद जो पहले नंबर की स्थिति बन रही थी वो ये थी। अब हम दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, जब कनेक्शन बनेगा हमारा। अब हम जो कनेक्शन बनाने जा रहे हैं वो दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच कनेक्शन बनाएंगे तब क्या होगा। तो बच्चों दोस्तों, हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच जब कनेक्शन बनाएंगे तब बच्चों इनके बीच में ना तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा और ना ही नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट ज्वाइंट होते हैं तो उन दो नेगेटिव स्टेटमेंट को ज्वाइंट करने से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है, कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है। इन दोनों के बीच में निष्कर्ष
कनेक्शन बनाने के बाद कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। देखते हैं 3 क्वेश्चन हैं हमारे सामने। पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला भी नेगेटिव है, और जब हम दोनों नेगेटिव को ज्वाइंट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे दोनों, तो उन दोनों के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब यहाँ से हमने मरीज और मरीज दोनों जगह पर हैं, इसकी वैल्यू 100 है, कोई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी है 100 है, मतलब दोनों 100 की है, आसानी से कनेक्शन बन सकता है। मरीज से मरीज को कैंसिल कर दिया, और डॉक्टर और वकील के बीच में 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करने से कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है, तो इसका अर्थ होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोस, इसका आंसर जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। दूसरे वाले प्रश्न में आए, दोनों नेगेटिव है, इसके आगे 100 है, इसके आगे 50 है, इसका अर्थ कनेक्शन तो बन रहा है दोनों नेगेटिव के बीच में, लेकिन कनेक्शन बनने के बाद पक्षी और आदमी के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। इसका अर्थ है पक्षी और आदमी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, पक्षी और आदमी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ना तो पॉजिटिव बनेगा और ना नेगेटिव बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। किस किस के बीच में? पक्षी और आदमी के बीच में। इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे नंबर पर आ जाए। यहां पर गलती मत कर बैठना कि तीनों के तीनों को हम गलत लगा दें। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, इसके आगे 100 है, इसके आगे 50 है, कनेक्शन तो दोनों के बीच में बन रहा है, और जब 2 नेगेटिव के बीच में कनेक्शन बनाएंगे तो कोई भी इन दोनों को जोड़ने पर निष्कर्ष नहीं बनेगा। मतलब होशियार और एक्टर के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रहा है, वो होशियार और एक्टर के बीच में नहीं है, वो इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद नहीं बना है। वो कैसे बना है? वो एक्टर और छात्र के बीच में बना है, मतलब केवल दूसरे वाले स्टेटमेंट की दम पर बना है। तो इसका अर्थ है कि इन दोनों को जोड़ करके भले ही कोई स्टेटमेंट ना बन रहा, कोई कंक्लूजन ना बन रहा हो, इन दोनों को जोड़ करके कोई भी कंक्लूजन नहीं बन रहा, लेकिन अकेले दूसरे की दम पर तो बन रहा है। ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और ये कुछ है, कुछ को हम बोलेंगे कोई छात्र, इसकी वैल्यू 100 रहेगी। यहां पर आ जाए, कुछ की वैल्यू 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है 100 का, तो भाई एक्टर की वैल्यू 100 थी, 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, और 100 की छात्र है, और यहाँ पर भी 100 का छात्र है, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट फॉलो हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये सही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों को ज्वाइंट करने के बाद नहीं बना है, ये केवल दूसरे की कारण बना है। तो जब 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने पर कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, लेकिन अलग अलग से तो बन सकता है। जो अकेले सिंगल स्टेटमेंट की दम पर तो कोई कंक्लूजन बन सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर होगा कि होशियार एक्टर में भले ही कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, लेकिन एक्टर और छात्र में बन सकता है, होशियार और छात्र के बीच में बन सकता है। तो आज हमने बच्चों 2 प्रकार के कनेक्शन देख लिए, पॉजिटिव के बीच में कनेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 2 प्रकार के हम कनेक्शन देख चुके हैं। उसके पहले हम बेसिक चीजें समझ चुके थे। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कनेक्शन करेंगे, और उसके अलावा 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे कि कुछ स्पेशल कंडीशनों में हम क्या करते हैं
और उसके अलावा एक ईदर और वाला केस भी हम देखेंगे। इसके अलावा ईदर और वाला केस भी देखेंगे। कुल मिला के एक वीडियो में हम उस सबको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को जहाँ पर भी रोक कर लिखने की आवश्यकता हो तो मुख्य चीज़ों को लिखते जाएं, खासकर शुरुआत में बेसिक को अच्छे से लिखें और समझें। धन्यवाद।